ओम श्री धन्वंतरे नमः। तो आज हम देखेंगे गोविंद पारिक सर की जो बुक है आयुर्वेद संग्रह, उसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं पहले जो 80 पेजेस। तो उसमें पेज नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें इसमें जो जो पॉइंट दिए हैं वो सबको रिवाइज करके जो एक्स्ट्रा कुछ इसमें बनता है उसको हम ऐड करेंगे। तो इसको सबसे पहले शुरू करते हैं तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें सबसे पहले दिया है त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र में क्या है? त्रिसूत्र का वर्णन है चरक में। हेतु, लिंग और औषध, ये तीन इसमें मिला के इसको त्रिसूत्र बोला गया है। ठीक है। इसको त्रिस्कंध भी बताया है। यहाँ पे त्रिसूत्र है और नीचे देखोगे यहाँ पे ये त्रिस्कंध भी इसको बताया गया है। हेतु, लिंग और औषध तीनों के बारे में इनको त्रिसूत्र भी और त्रिस्कंध दोनों इसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट है त्रिदंड। त्रिदंड का मतलब कि जो तीन ऐसे, जैसे आप देखते हो ना, जैसे मटका रखते हैं त्रिदंड, त्रिपाद उसको बोलते हैं, त्रिदंड बोलते हैं जिसपे मटका रखते हैं। वैसे ही त्रिदंड जो हमारी बॉडी को धारण करता है। ठीक है। सत्व आत्मा शरीरम च तरम एतत् त्रिदंडवत, ऐसे करके श्लोक आया है। तो उसमें क्या क्या है? सत्व, आत्मा और शरीर, ये तीन चीजें यहाँ पे त्रिदंड में सम्मिलित हैं। आचार्य हारित ने इसके लिए बोला गया है सत्व, जीव और आकाश। आचार्य हारित ने त्रिदंड में क्या क्या बताया है? सत्व, जीव और आकाश। इसको अगर याद रखना तो इसको याद रख लेना आप, सजा। ठीक है। सजा, सत्व, जीव और आकाश। तो त्रिदंड में क्या क्या है? सत्व, आत्मा, शरीर, ये चरक ने बताया है। हारित ने इसको सत्व, जीव और आकाश बोला है। इसके बाद त्रिस्थूण। त्रिस्थूण में वात, पित्त और कफ। ठीक है। त्रिस्तंभ, स्तंभ मतलब तीन जो खंभे शरीर को धारण करते हो, वो कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। इनमें से कोई भी एक गिर जाएगा तो बॉडी डाउन हो जाती है, गिर जाती है या फिर नाश हो जाता है। तो इसलिए उसमें त्रिस्तंभ बोला है उनको, कि जो शरीर को स्तंभ की तरह धारण करके रखते हैं। तो वात, पित्त और कफ, इसको त्रिस्थूण भी और त्रिस्तंभ भी। नेक्स्ट है त्रि उपस्तंभ। उपस्तंभ मतलब इसलिए कि सबसे पहले उन्होंने स्तंभ बता दिया, वात, पित्त, कफ। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है उपस्तंभ। ठीक है। तो त्रि उपस्तंभ कौन कौन से हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये चरक ने बताए हैं। आहार, स्वप्न या फिर निद्रा और ब्रह्मचर्य। जबकि इसको वाग्भट ने बताया कि आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य। ठीक है। ए ब्रह्मचर्य, आचार्य वाग्भट ने इसको ऐड किया है ब्रह्मचर्य के स्थान पे। ठीक है। इसके बाद लास्ट में देखेंगे स्कंद त्रय। आपको याद कैसे रखना है? स्कंद त्रय में जैसे द्रव्य लास्ट में, ऐसे यहाँ पे स्कंद त्रय, ये दोनों में लास्ट में है। तो हेतु, दोष और द्रव्य, इसको स्कंद त्रय बोलते हैं। त्रिस्कंद कैसे याद रखेंगे? इसमें लास्ट में दय है तो इधर भी दय, हेतु, लिंग और औषध। बाकी आपने ये देखा त्रिदंड में सत्व, आत्मा, शरीर, और हारित ने सत्व, जीव, आकाश, ऐसे करके बताया इसको। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, सजा, सत्व, जीव और आकाश। नेक्स्ट देखेंगे हम धूमपान के भेद। ठीक है। धूमपान का वर्णन आचार्य चरक, सुश्रुत, भागवत, सारंगधर सबने अलग अलग किया है। अलग अलग इसके प्रकार बताएं। तो धूमपान के भेद चरक के अनुसार कितने हैं? टोटल तीन। प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक, जो यहाँ पे दिए गए हैं आप देखोगे, इसमें चरक ने तीन बताए हैं, सुश्रुत ने टोटल पांच बताए हैं, सारंगधर ने टोटल छह बताए हैं। तो चरक के कौन कौन से हैं? प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक। ठीक है। सुश्रुत ने प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक प्लस दो एक्स्ट्रा, कासग्न और वामक। सारंगधर ने समन, मृदु, तीक्ष्ण, कासग्न, वामक और व्रण धूमपान, ऐसे करके टोटल छह धूमपान के भेद बताए हैं कि टोटल टाइप्स क्या हैं। इसके बाद जो धूम नेत्र होता है उसका प्रमाण बताया है अंगुल में। ठीक है। अंगुल प्रमाण, यहाँ पे आचार्य जितने भी हैं हमारे, उन्होंने अगर प्रमाण बताया है तो वो मोस्टली अंगुल में ही उनकी लंबाई बताई है। ठीक है। तो यहाँ पे चरक ने बताया है कि 36, 32 और 24, 36, 32 एंड 24। प्रायोगिक का 36। स्नेहिक जो धूमपान होता है उसका जो धूम नेत्र है उसकी लंबाई 32, और वैरेचनी की 24। उसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने 48, 32 एंड 24। देन कासग्न और वामक की 16 × 16। आचार्य सारंगधर ने समन के लिए बताया है 40, मृदु के लिए 32 अंगुल, तीक्ष्ण के लिए 24 अंगुल, कासगन के लिए 16 अंगुल, वामक के लिए 11 अंगुल, और व्रण धूमपान के लिए बोला है उन्होंने 10 अंगुल। चरक ने भी बताया है व्रण धूमपान। चरक ने जो व्रण धूमपान बताया है
उसकी अगर लंबाई देखोगे व्रण धूमपान की, तो उसने 8 या 10 दोनों उन्होंने मानी है, 8 अंगुल या 10 अंगुल। ठीक है, इन्होंने 8 अंगुल मानी है, आचार्य सुश्रुत ने व्रण धूमपान की अगर लंबाई देखोगे तो उसकी 8 अंगुल। ठीक है, सारंगधन ने व्रण धूमपान की लंबाई जो 10 अंगुल। अष्टांग हृदय में इनको बताया गया है कि प्रायोगिक स्नेक और वैरेचनिक का, अष्टांग हृदय में 40, 32 और 24, प्रायोगिक का 40, इसका स्नेहिक का 32 और वैरेचनिक का 24 अंगुल बताया है। ठीक है, यहाँ पे जो समन है उसको प्रायोगिक बोलते हैं, मृदु को स्नेहिक और तीक्ष्ण को वैरेचनिक। ऐसे करके प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक 3 टाइप कॉमन है तीनों में। सुश्रुत ने कासग्न वामक एक्स्ट्रा माने हैं 16-16 अंगुल। सारंगधर ने कासग्न वामक व्रण धूमपान, ये चरक से 3 एक्स्ट्रा हैं, 16, 10 और 10 अंगुल। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई कितने अंगुल मानी है? 8 अंगुल। ठीक है, व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल। वाग्भट ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी है। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे तो ये अंजन शलाका है, अंजन शलाका की लंबाई भी 8 अंगुल ही होती है। अंजन जो शलाका होती है, ठीक है, अंजन शलाका की लंबाई भी 8 अंगुल ही होती है। तो इसमें हमने देखा व्रणधूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल सुश्रुत ने, जो मैंने यहाँ बताया था, 8 अंगुल। व्रणधूपन नेत्र की लंबाई वाग्भट ने 10 अंगुल। एंड अंजन शलाका की लंबाई 8 अंगुल। ठीक है, इसके बाद धूमपान हमने पढ़ लिया। इसके बाद कुछ काल बताए हैं। चरक ने प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक का काल, वाग्भट ने कौन सा बताया है और सुश्रुत ने क्या क्या बताया, तो इसको देखेंगे। प्रायोगिक के चरक ने 8 काल बताए। इंपॉर्टेंट ये है कि 8 काल कौन कौन से हैं? स्नात्वा, भुक्त्वा, छुत्वा, दंत धावन, नस्य, अंजन निद्रांते। ठीक है, स्नात्वा, भुक्त्वा, छुत्वा, दंत निग्रस्य च, नस्य, अंजन निद्रांते। ऐसे करके वो श्लोक दिया है चरक में। श्लोक अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको याद रख सकते हो। स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, अब अगर आप छींकते हो उसके बाद, दातों के बाद, नस्य, अंजन और निद्रा के पश्चात हमें प्रायोगिक धूमपान करना चाहिए। टोटल 8 काल बताएं। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में 8 बार धूमपान में लगे रहो। इन 8 में से किसी एक में आप कर सकते हो, 1 या 2 में आप कर सकते हो, बट ये जो 8 काल बताए हैं इनमें ही करना चाहिए। वाग्भट ने प्रायोगिक का 8 काल, मृदु जो होता है उसके 11 काल, और तीक्ष्ण के 5। ठीक है, प्रायोगिक 8, मृदु के 11 और तीक्ष्ण के 8। ये मृदु है वो है स्नेहिक, तीक्ष्ण है वो विरेचनिक आ जाता है। ठीक है, सुश्रुत ने प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक ने 4, 5, 3 ऐसे करके बताए हैं। तो 4 जो बताए हैं प्रायोगिक के वो कौन कौन से हैं? दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्रक्रम के पश्चात। इसको याद रख सकते हो ट्रिक से। इसकी ट्रिक है सभासद। ठीक है, जैसे पार्षद होते हैं वैसे ही सभासद होते हैं, उससे आप याद रख सकते हो इसको। सभासद, से स्नान, भा से भोजन, ऐसे से फिर शस्त्रक्रम और दे से दंत प्रक्षालन। तो सभासद ये इसकी ट्रिक है प्रायोगिक के 4 काल। ठीक है, इसके बाद स्नेहिक के 5 काल हैं। कौन कौन से? मूत्र त्याग, मैथुन, छबतु एंड हंसने के बाद और क्रोध के बाद। वैरेचनिक के जो काल हैं 3, स्नान, दिवास्वप्न और छर्दी के पश्चात। ऐसे करके ये प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक के अलग अलग काल बताए हैं। तो अगर इसको कंबाइन करोगे तो चरक ने प्रायोगिक के, स्नेहिक के, वैरेचनिक के अलग अलग काल बताए हैं। प्रायोगिक के 8 हैं। अगर दूसरी तरीके से देखोगे तो 2, 1, 3, 4 ऐसे भी चरक ने बताया गया। प्रायोगिक के 2, स्नेहिक के 1, वैरेचनिक के 3, 4। ठीक है, 3, 4 काल। उसके बाद अगर देखोगे, चरक ने प्रायोगिक के फिर से 8 बताए। स्नात्वा, भुक्त्वा, छुत्वा, दंत निग्रस्य च, नस्य, अंजन, निद्रा अंते। वाग्भट ने प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, प्रायोगिक, मृदु और तीक्ष्ण 8, 11, 5। ठीक है, सुश्रुत ने 4, 5, 3। 4 कौन कौन से? सभासद, स्नान, भोजन, शस्त्र कर्म के बाद और दंत प्रक्षालन के बाद। क्वेश्चन इसमें बन सकता है शस्त्र कर्म के बाद हमें कौन सा धूमपान कराना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, शस्त्र कर्म के पश्चात कौन सा धूमपान कराते हैं, तो वो बनता है प्रायोगिक। नेक्स्ट देखोगे, स्नेहिक के लिए मूत्र त्याग, मैथुन, छबतु, हंसने और क्रोध के बाद स्नेहिक धूमपान। वैरेचनिक के लिए बोला है स्नान, दिवास्वप्न और छर्दी के पश्चात हम वैरेचनिक धूमपान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे, निद्रा के भेद। अच्छा, चरक ने टोटल 6 टाइप बताए हैं। तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन, शरीर, श्रम भवा,
आगंतुक की व्याधि अनुवर्तनी रात्रि स्वभाव प्रभावा च निद्रा। ऐसे करके ये टोटल 6 टाइप्स बताए आचार्य चरक ने। जबकि आचार्य सुश्रुत का देखोगे तो वैकारिक, तामसी और स्वाभाविक, ऐसे करके 3 है, वैकारिक, तामसी, स्वाभाविक। वाग्भट ने चरक के जितने भी 6 बताए उनको माना है, लेकिन उन्होंने मन और शरीर को अलग अलग काउंट किया है। ठीक है, 6th मन है तो 7th शरीर श्रम भवा को, ऐसे करके टोटल 7 भेद उसके माने। ठीक है ना। चरक ने तमोभवा श्लेष समुद्भवा, मन शरीर श्रम भवा, आगंतुकी व्याधि अनुवर्तनी रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा, ऐसे करके। जो तमोभवा निद्रा होती है वही पाप मूल होती है। पाप मूल, जो पाप मूल है निद्रा बताई गई है, वो तमोभवा के लिए बोला गया है आचार्य चरक ने, जहाँ निद्रा का वर्णन होता है। नेक्स्ट श्लेष्म समुद्भवा, जो कफ से उत्पन्न होने वाली। मन और शरीर श्रम, मन और शरीर के थक जाने पर जो उत्पन्न होती है। आगंतुकी व्याधि अनुवर्तनी, एंड जो नेचुरल होती है वो रात्रि स्वभाव प्रवाह। ठीक है। सुश्रुत ने वैकारिकी, तामसी और स्वाभाविक, ऐसे 3 बोला है। वाग्भट ने चरक के जो मन और शरीर श्रम भवा एक था उसको अलग अलग, मन को अलग और शरीर को अलग करके टोटल ऐसे 7 भेद बताएं। तो ये हो गए निद्रा के टाइप्स। नेक्स्ट देखेंगे दधी के भेद बताएं। आचार्य सुश्रुत ने 7 बताए हैं और कहीं कहीं उन्होंने 3 भी लिखे हैं, 7 भी और 3 भी। भावप्रकाश ने टोटल 5 भेद बताए। ठीक है, सुश्रुत ने 7 और 3, भावप्रकाश ने 5। अगर चरक के देखोगे तो चरक ने, आचार्य चरक ने टोटल 3 भेद बताए दधी के। ठीक है। और आधारणीय वेग यहाँ पे देखोगे, आधारणीय वेग की संख्या चरक ने 13 और वाग्भट ने 13, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि चरक ने इसको उद्गार माना है, जबकि वाग्भट ने उद्गार के स्थान पर काश का वेग माना गया है। बाकी चरक और वाग्भट के दोनों के सेम है आधारणीय वेग। ठीक है। यहाँ पे दधी का वर्णन आया है तो यहाँ देखेंगे हम तक्र का। तक्र में क्या बताया है, चरक ने, चरक ने टोटल जो तक्र बताए हैं वो 3। कौन कौन से? एक रूक्ष है, ठीक है। दूसरा अर्ध स्नेह है, ठीक है, जिसमें आधा भाग स्नेह हो, यानी आधा मक्खन हो और आधा नहीं हो, आधा निकाल लिया हो। एक होता है पूर्ण स्नेह है, पूर्ण स्नेह मतलब मक्खन से युक्त जो होती है। ऐसे करके टोटल इसमें 3 प्रकार के तक्र माने आचार्य चरक ने। और अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखोगे तो सुश्रुत ने 2 प्रकार के तक्र माने। कौन कौन से? एक तो है घोल, घोल, और एक है तक्र। 2 नाम दिए हैं, एक है घोल और एक है तक्र। अगर भाव प्रकाश का देखोगे तो भाव प्रकाश ने टोटल माना है 5 प्रकार। कौन कौन से? तक्र, उदस्वित, छच्छिका, तक्र, उदस्वित, छच्छिका और घोल और मथित, ऐसे करके टोटल उन्होंने, घोल एंड मथित, उन्होंने टोटल 5 प्रकार माने। ठीक है, भाव प्रकाश के 5, सुश्रुत के 2 और चरक के टोटल 3 टाइप हैं। ये तक्र के, ये हमने पढ़ा अभी तक्र। तो तक्र के टोटल चरक, वाग्भट और चरक, भाव प्रकाश और सुश्रुत के अनुसार अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, चरक ने 3 माने हैं। कौन कौन से? रुक्ष, स्नेह, पूर्ण स्नेह और अर्ध स्नेह। भाव प्रकाश ने 5 माने हैं, तक्र, उदस्वित, छक्षिका, घोल और मथित। सुश्रुत ने 2 माने हैं, घोल और तक्र। ऐसे करके ये टोटल तक्र के भेद हो गए। दही के भेद मैंने बताया 7 और 3 सुश्रुत ने, भाव प्रकाश ने 5, चरक ने 3। नेक्स्ट हम देखेंगे स्नेह की प्रविचारणा। स्नेह की प्रविचारणा अगर देखोगे तो चरक ने 24 मानी है और 64 मानी है। ठीक है, 24 और 64। 24 तो आपने देखी होंगी, 64 में क्या है कि 63 तो रस के अनुसार और एक अच्छ स्नेह, ऐसे टोटल 64 स्नेह प्रविचारणा हो जाती है। चरक ने 24 और 64 दोनों। वाग्भट ने 64 रस के अनुसार, 63 + 1 64 वाग्भट ने। काश्यप ने 20 स्नेह प्रविचारणाएं मानी है। ठीक है, तो स्नेह प्रविचारणा की संख्या चरक के अनुसार 24, 64, वाग्भट के अनुसार 64 और काश्यप के अनुसार 20। अगर काश्यप के अनुसार आहार की कल्पनाएं मानोगे तो आहार की जो प्रकल्पनाएं काश्यप के अनुसार आहार की प्रकल्पनाएं जो टोटल होती हैं वो होती हैं 24। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखने की बात है कि आहार की कल्पनाएं काश्यप के अनुसार 24 होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वेदन। यहाँ पे स्वेदन के भेद बताए हैं।
साग्नि स्वेद चरक ने कितने माने हैं टोटल? 13 है। ठीक है, जैंतक, भूप, कूप, होला, करसु ऐसे करके टोटल उन्होंने 13 साग्नि स्वेद माने हैं। सुश्रुत ने 4 माने। 4 कौन कौन से? ताप, ऊष्म, द्रव और उपनाह है। ठीक है, ताप, ऊष्म, द्रव, उपनाह है। काश्यप ने जो टोटल माने वो हैं 8। ठीक है, निराग्नि स्वेद अगर देखोगे तो चरक ने 10 और सुश्रुत ने 8। चरक ने 10, सुश्रुत ने 8 माने टोटल निराग्नि स्वेद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे चरक ने 13, कौन कौन से? जैंतक, भूप, कुंभी, कूप, होला, करसु ऐसे करके टोटल 13। सुश्रुत ने ताप, ऊष्म, द्रव, उपना है। वाग्भट ने भी ये ताप, ऊष्म, द्रव, उपना है। काश्यप ने टोटल 8 माने हैं। हारित के अनुसार अगर देखोगे तो हारित ने टोटल कितने माने हैं? 7 साग्नि स्वेद, और भेल के अनुसार भी 8 ही साग्नि स्वेद होते हैं। ठीक है, काश्यप के अनुसार 8, भील के अनुसार 8 और हारित के अनुसार 7। निराग्नि स्वेद चरक ने 10 माने हैं। ठीक है, व्यायाम, उष्ण सदनम, गुरु, प्राणम, क्षुधा, बहुपानम, भय, क्रोध, उपनाह, आहव, आतपा ऐसे करके श्लोक आया है स्वेदन अध्याय में, जो 14वां अध्याय उसमें। देन सुश्रुत में बताएं 8 टाइप्स। देन देखेंगे हम सिरोरोग। चरक ने जो सिरोरोग की संख्या यहाँ पे बताई है, वात, पित्त, कफ, सन्निपातक प्लस कृमिज, ये ही सिरोरोग। ऐसे ही वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और कृमिज, ये ही हृदय रोग। तो टोटल 5 सिरोरोग, 5 हृदय रोग ये चरक ने माने हैं, और टाइप दोनों के सेम है। नेक्स्ट देखेंगे हम सुश्रुत ने 11 सिरोरोग माने। कौन कौन से? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, क्षयज, कृमि। तो इसमें वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और कृमिज ये तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि क्षयज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक, संखक, संखक को यहाँ पे रक्त सिरोरोग में काउंट किया है। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने एक्स्ट्रा ये 5 माने हैं, 6, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावेदक, संखक, क्षयज। ठीक है, इसके बाद माधवकर ने टोटल 11, वाघवट ने टोटल 10। 10 तो वाघवट ने सिरोरोग माने हैं। अगर कपाल मानोगे, कपालगत रोग, तो वाघवट ने कपालगत टोटल माने हैं 9। ठीक है, ये वाघवट ने टोटल कपालगत जो रोग माने हैं वो वाघवट ने 9। बाकी सुश्रुत ने 11। एक्स्ट्रा कौन कौन से? सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावेदक, संखक, क्षयज और रक्त रोग। ठीक है, चरक ने 5 हृदय रोग माने हैं, जो कृमिज हृदय रोग माना है और कृमिज सिरो रोग माना है। बाकी जो 5 सिरो रोग थे वो सेम टू सेम हृदय रोग भी काउंट किया इन्होंने। सुश्रुत ने 4 माने। इसमें कौन सा नहीं माना? सन्निपातिक कृमिज हृदय रोग नहीं माना। सन्निपातिक हृदय रोग नहीं मान के टोटल 5 में से 4 हृदय रोग माने, सन्निपातिक नहीं माना जो चरक ने माने थे। प्रमेय पीड़िका यहाँ पे देखेंगे, चरक के अनुसार टोटल प्रमेय पीड़िका कितनी है? 7। साराविका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी, अलजी, विंता, विदर्दी ऐसे करके। तो कफज इसमें 3 है, पित्तज 4 है। ठीक है, ये सब बाद में आएंगी, उसमें देख लेंगे। संख्या याद रखनी है। चरक ने कितनी मानी है? 7। सुश्रुत ने 10। 7 प्लस 3। ठीक है, 7 प्लस 3। 3 कौन कौन सी है? मसूरी का, पुत्रिणी और विदर्दी का ऐसे करके 3 एक्स्ट्रा सुश्रुत ने मानी है। मसूरी का, पुत्रिणी, विदर्दी का। वाघभट ने भी वही 10 मानी है, सेम टू सेम सुश्रुत वाली। काश्यप ने 8 मानी है। एक्स्ट्रा क्या है इसमें? जो काश्यप ने जो मानी है एक्स्ट्रा इसमें है कि उन्होंने अरुंसिका मानी है। ठीक है, एक्स्ट्रा में। भोज ने 9 मानी है। कुलत्थी का एक्स्ट्रा मानी उन्होंने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे काश्यप की अरुंसिका, भोज की कुलत्थिका, बाकी चरक के अनुसार 7, सुश्रुत के अनुसार 10 हैं, वाग्भट के अनुसार भी 10 ही है। सराविका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी, अलजी, विंता, विदर्दी, मसूरी का, पुत्रिणी और विदर्दी का ऐसे करके टोटल 10। काश्यप ने अरुंसिका और भोज ने कुलत्थिका। ठीक है, कच्छपिका को भोज ने पूर्णिका नाम से बोला गया है, बस आप याद रखना, कच्छपिका को पूर्णिका नाम से बोला है। शोथ के उपद्रव देखोगे तो टोटल शोथ के उपद्रव कितने? चरक के अनुसार 7 हैं, सुश्रुत के अनुसार 9 है। ठीक है, चरक के अनुसार 7, सुश्रुत के अनुसार 9। 9 में उसमें कौन कौन से हैं? 7 तो चरक वाले प्लस कास और हिक्का उन्होंने एक्स्ट्रा माना है। किसने? आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, कास और हिक्का ये दो उन्होंने एक्स्ट्रा माने हैं। बाकी 7 प्लस 2 ये हो गए, तो 9 उन्होंने सुश्रुत ने माने। अब है अंतर्विदृति। अंतर्विदृति के स्थान कितने हैं? आचार्य चरक ने 9 माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने 10 माने। उन्होंने 9 के अलावा एक गुदा को भी अंतर्विदृति का स्थान माना है।
इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे संख्या याद रखनी है। चरक ने 9, सुश्रुत ने 10। अग्र द्रव्य, चरक ने अग्र द्रव्य 152, अष्टांग संग्रह ने 155 और अष्टांग हृदय ने 55। कल्पना अगर देखोगे, वैसे कल्पनाएं में जो स्वरस जो औषधि कल्पना आती है वो कौन कौन सी हैं? चरक के अनुसार टोटल 5 हैं। स्वरस कल्क श्रत शीत फांट। ठीक है, स्वरस कल्क श्रत शीत फांट। श्रत जो है यहाँ पे वो शब्द आता है कषाय के लिए। ठीक है, जो श्रत वर्ड आया यहाँ पे कषाय के लिए या क्वाथ के लिए। तो स्वरस कल्क श्रत शीत फांट। इसके बाद सुश्रुत में 6 मानिए उन्होंने। क्षीर एक्स्ट्रा माना है, क्षीर जो कल्पना है उसको एक्स्ट्रा काउंट किया है किसमें? आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, काश्यप में चरकोक्त 5। चरकोक्त 5 कौन कौन सी? स्वरस कल्क श्रत शीत फांट प्लस चूर्ण और अभिशव, ये 2 एक्स्ट्रा मानिए तो उधर ये 7 हो जाती है। ठीक है, काश्यप ने 7 मानी है। नेक्स्ट देखोगे आप मधु के भेद। आचार्य चरक ने मधु के भेद टोटल 4 माने हैं, ब्रा मा पो छो। आप इसको याद रखोगे, ब्रा मा पो छो, तो इनको ऐसे याद रखना है। ब्राह्मण, माक्षिक, पौत्तिक और छौद्र प्लस आचार्य सुश्रुत ने 8 माने। 4 तो सुश्रुत वाले चरक वाले प्लस 4 उन्होंने एक्स्ट्रा माने। कौन कौन से? डाक, DAAC, D4 दाल, A4 आर्घ्य, A4 औद्दालक, C4 छात्र। ठीक है, तो ब्राह्मा पोछो प्लस डाक ऐसे करके टोटल 8 माने मधु के भेद सुश्रुत ने। चरक ने 4, ब्राह्मा पोछो। और हारित ने भी 3 माने। हारित के अनुसार अगर देखोगे तो हारित ने टोटल 3 मधु के भेद माने हैं, ब्राह्मण, सारद और छौद्र। ठीक है, उनकी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ब्राह्मण, सारद और छौद्र ऐसे करके टोटल उनकी संख्या हारित ने 3 मानी है। अब देखोगे आहार के भेद, इंपोर्टेंट यहाँ पे। आहार के भेद कितने हैं टोटल? 4, असित, पीत, लीड और खादित। लेकिन भावप्रकाश ने यहाँ पे 6 माने हैं। 6 में कौन कौन सा? चौस्य और चरवे। ऐसी सारंगधर ने भी 6 माने हैं, चौस्य चरवे। भाव प्रकाश चौस्य चरवे भक्षले है ऐसे करके बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा क्या है भाव प्रकाश का और सारंगधर का चरक से? वो है चौस्य और चरवे, ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे। बाकी 4 असित, पीत, लीड और खादित ऐसे। ठीक है, देन हम देखेंगे कुक्षी के भेद। आचार्य चरक ने कितने कुक्षी के भेद माने हैं? 3। ठीक है, 3 कैसे? एक तो है सॉलिड के लिए, एक है लिक्विड के लिए और एक है वात पित्त कफ के लिए, उनके फ्री मूवमेंट के लिए। ये माना है चरक ने। ठीक है, अगर वाग्भट का देखोगे, वाग्भट ने 1, 1, 2 ऐसे करके माना है। तो 1 भाग लिक्विड, 1 भाग सॉलिड, 2 भाग वात पित्त कफ ऐसे करके उन्होंने बताया है। तो चरक और वाग्भट का ये हो गया कुक्षी के भेद। ठीक है, कि जब हम खाना खाते हैं तो 1 भाग में हमें सॉलिड, 1 भाग में लिक्विड और 1 भाग हमें वात पित्त कफ के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। वाग्भट ने 1 भाग लिक्विड, 1 भाग सॉलिड, 2 भाग वात पित्त कफ के लिए छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे उदावर्त। उदावर्त की संख्या संख्या यहाँ पे देखेंगे। चरक ने 6, सुश्रुत ने 13, काश्यप ने 6। इस प्रकार के उदावर्त यहाँ पे माने। सारंगधर और भेल के अनुसार 6, 4। सारंगधर ने भी 6 माने हैं उदावर्त, भेल ने 4 उदावर्त माने हैं। ठीक है, शुक्र दोष चरक के अनुसार 8 हैं, सुश्रुत के अनुसार 11। 11 कौन कौन से? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, कुणवग्रंथि, ग्रंथि, पूती, पुए, मूत्र, पुरीस ऐसे करके टोटल उन्होंने 11 शुक्र दोष माने हैं। चरक ने 8, सुश्रुत ने 11। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज साध्य, बाकी कष्ट साध्य। मूत्र पुरीस वाले जो हैं वो दोनों असाध्य होते हैं। तो शुक्र दोष चरक के अनुसार 8, सुश्रुत के अनुसार 11। अब यहाँ पे आता है आर्तव काल, जो मीनार की स्टेज होती है। वो मीनारकी के बाद जो मेंस्ट्रुएशन स्टेज है वो कितने दिन का होता है? ठीक है, चरक ने 5, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड यहाँ पे बताया है, चरक ने 5 रात्रि बोला है। ठीक है, 5 रात्रि। सुश्रुत ने 3 दिन, वाग्भट ने 3 दिन, आधुनिक में भी 3 से 5 दिन, जबकि हारित ने 7 दिन। यहाँ पे हारित ने सबसे ज्यादा बताया है 7 दिन, उससे पहले चरक ने 5 दिन। बाकी सबका वो कॉमन ही है कि 3 3 दिन। ठीक है, चरक 5 दिन, 5 रात्रि, हारित 7 दिन, सुश्रुत ने 3 दिन, वाग्भट ने 3 दिन। आधुनिक में ये 3 से 5 दिन आता है। ठीक है,
तो आज यहाँ लेक्चर इसको यहीं पे रखते हैं। हमने पहला और दूसरा पेज यहाँ पे कवर किया। इसके बाद जो लेक्चर होगा, थर्ड और फोर्थ पेज हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।